नमस्कार एंड वेलकम टू लाइम इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लास्ट वीडियो में हमने टॉप 20 प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट इन सोमालिया में जो वैल्यूएशन के ऊपर बेस्ड कौन सी ऐसी टॉप 20 प्रोडक्ट थी उसके बारे में डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में ग्रोथ रेट के हिसाब से हमने टॉप 20 प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट की है आपके लिए, ताकि आपको वैल्यूएशन के हिसाब से प्रोडक्ट सॉर्ट करने में भी इजी रहे, और ग्रोथ रेट कौन सी प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा है वो भी आपको, आपके पास अगर लिस्ट हो तो वो प्रोडक्ट जो है वो फिल्टर करने में आपको लिए आसानी रहे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आए तब आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। साथ ही साथ इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगती है, सही लगती है, तो इस वीडियो को लाइक और हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि आप दूसरों की भी हेल्प कर पाए। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट की ग्रोथ रेट के हिसाब से टॉप 20 प्रोडक्ट्स की लिस्ट में यहाँ पे जो प्रोडक्ट नंबर 20 है वो है मशीनरी यूज्ड इन मिलिंग इंडस्ट्रीज फॉर वर्किंग ऑफ सीरियल्स, ड्राइड लेग्यूमिनस वेजिटेबल्स। राइट, ड्राइड वेजिटेबल्स की जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे ड्राइड वेजिटेबल्स की बात नहीं हो रही है, सीरियल्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऐसे वेजिटेबल्स और सीरियल्स को प्रोसेस करने के लिए जो मशीनरी यूज़ होती है, ऐसी मशीनरीज की बात हो रही है। तो ये एक तरह से मैकेनिकल प्रोडक्ट हो गई, और डेफिनेटली इसके लिए भी आपको सोर्सिंग जो है वो इंडिया में बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स में यहाँ पे 2021 की USD थाउजेंड्स में जो है वो वैल्यूएशन दी गई है, और एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 2017 से लेकर 2021 के बीच में परसेंटेज पर एनम के हिसाब से दिया गया है। राइट, तो आपके लिए ये बहुत ही सही फिगर कह सकते हैं, इस फिगर पे आप जरूर फोकस करिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 19 जो है वो फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन एंड नॉन अलॉय स्टील विद अ विड्थ ऑफ लेसर देन 600 mm, हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड। ये अगेन एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गई। आयरन या तो नॉन अलॉय स्टील की जो फ्लैट रोल्ड जो है वो शीट्स की बात हो रही है। यहाँ पे 239% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 19 है। इसका भी सोर्सिंग जो है वो इंडिया में से बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, और स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो सौराष्ट्र रीजन से आप इसका सोर्सिंग जो है वो इजीली कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 18 जो है वो पार्ट्स ऑफ लैम्प्स एंड लाइटिंग फिटिंग्स। राइट, इल्यूमिनेटेड साइंस, नेम प्लेट्स एंड द लाइक्स। जो इल्यूमिनेटेड साइंस रहती है जो घर के बाहर लगती है, नेम प्लेट्स लगती है लाइटिंग्स के साथ जो आती है वैसी नेम प्लेट्स, पार्ट्स ऑफ लैम्प्स रहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो यूजुअली होम डेकोर और स्पेसिफिकली डेकोरेशन पर्पजेस के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। 285% के हिसाब से अगर हम देखें तो ये है इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 18। प्रोडक्ट नंबर 17 है सॉप इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स, ग्रेन्यूल्स, पाउडर्स, पेस्ट इन एक्यूअस सॉल्यूशंस। ये एक स्पेसिफिक तरह का सॉप है, और इस सॉप को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज में लिया जाता है। सॉप बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज रहती है उनको अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। 290% के साथ इस लिस्ट की जो है वो प्रोडक्ट नंबर 17 है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज बेड स्प्रेड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स। जो बेड स्प्रेड्स रहते हैं ये एक अगेन एक डेकोर के लिए बनने वाली आइटम है, और यहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको इसका जो है वो सोर्सिंग मिल सकता है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे और बड़े पैमाने में जो है वो आप इसका सोर्सिंग कर सकते हैं। जैसे ठीक वैसे ही राजस्थान में भी इसका जो है वो सोर्सिंग जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कच्छ में, यहाँ पे गुजरात में जो कच्छ है, कच्छ में भी आपको बहुत ही आसानी से इसका पर्टिकुलर जो है वो सोर्सिंग मिल सकता है। 293% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 16 है। प्रोडक्ट नंबर 15 है रेडिएटर्स एंड पार्ट्स देयरऑफ। रेडिएटर्स बहुत सारे व्हीकल्स में, मशीनरीज में, इंजन्स में लगता है, और जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएटर्स रहते हैं। बहुत छोटे रेडिएटर्स भी आते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पस में बहुत बहुत बड़े बड़े रेडिएटर्स भी आते हैं। स्पेसिफिक पर्पस अगर हम देखें तो इसका पर्पस एक ही रहता है, बड़े मशीन्स को कूल रखना, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन रखना। 302% के ग्रोथ रेट के साथ यह है इस लिस्ट की
प्रोडक्ट नंबर 15। प्रोडक्ट नंबर 14 की बात करें तो यह है पेपर एंड पेपर बोर्ड ऑफ अ काइंड यूज्ड एज बेस फॉर फोटोसिंथेसिस, हीट सेंसिटिव और इलेक्ट्रोसेंसिटिव प्रोडक्ट्स, राइट। ये है 310% के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 14, और ये भी एक सही प्रोडक्ट है, इसका भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 13, कैलेंडर्स ऑफ एनी काइंड प्रिंटेड इंक्लूसिव ऑफ कैलेंडर ब्लॉक्स। कैलेंडर्स की भी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है। आप देखें तो यहाँ पे 317% का जो है वो ग्रोथ रेट देखा गया है। प्रोडक्ट नंबर 12 है इंसेक्टिसाइड्स पुट अप इन फॉर्म ऑफ पैकिंग फॉर रिटेल सेल्स एज प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल्स। 337% के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 12 है। प्रोडक्ट नंबर 11 है मेंस और बॉयज ट्रैक सूट्स एंड अदर गारमेंट्स। यूजुअली ये जो है वो ट्रैक सूट्स की बात हो रही है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही बड़े पैमाने में होता है ट्रैक सूट्स का। 354% के ग्रोथ रेट के साथ प्रोडक्ट नंबर 11 है। प्रोडक्ट नंबर 10 है क्लॉक्स, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ना हो, ऐसी क्लॉक्स, राइट, इसकी बात हो रही है। 356% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 10 है। प्रोडक्ट नंबर 9 पे आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट नंबर 9 है इंटरचेंजेबल टूल्स फॉर हैंड टूल्स वेदर और नॉट पावर ऑपरेटेड फॉर मशीन टूल्स। 361% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 9 है। प्रोडक्ट नंबर 8 है डोमेस्टिक फूड ग्राइंडर्स एंड मिक्सचर्स एंड फ्रूट और वेजिटेबल जूस एक्सट्रैक्टर्स। ये एक फूड प्रोसेसर की बात हो रही है। यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के जो डिवाइसेस रहते हैं, आपको न्यू दिल्ली जो एरिया है वहाँ पे आपको बहुत सारे इसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स जो है वो मिल जाएंगे। आपको जो भी क्वालिटी और जिस भी तरह का ये जो फूड प्रोसेसर या तो जूसर्स है, मिक्सर ग्राइंडर्स है, ऐसे ग्राइंडर्स आपको बना के दे सकते हैं। 384% के ग्रोथ रेट के साथ यहाँ पे इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 8 है। प्रोडक्ट नंबर 7 है वैक्सीन्स फॉर ह्यूमन मेडिसिन्स। वैक्सीनेशंस की बात हो रही है और यहाँ पे इसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। 408% का ग्रोथ रेट यहाँ पे देखा गया है। Next in the list is product number 6, woven fabric of yarn containing predominantly but lesser than 85% of synthetic filament by weight, right? सिंथेटिक फिलामेंट जो है वो लेसर देन 85% होना चाहिए, और ऐसी प्रोडक्ट वुवन फैब्रिक की जो है वो चाहिए, और 421% का ग्रोथ रेट यहाँ पे देखा गया है। प्रोडक्ट नंबर 5 है सेक्स एंड बैग्स ऑफ पेपर बोर्ड, सेल्यूलस वेडिंग और वेब्स ऑफ सेल्यूलस फाइबर्स, राइट। जो पेपर की बैग्स रहती है, ऐसी बैग्स की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, और इसका भी सोर्सिंग आप इंडिया में से बहुत सारी जगहों से कर सकते हैं। 430% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 5 है। प्रोडक्ट नंबर 4, रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड अपैरेटस, राइट। ये एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और ये भी एक सही डिमांड के साथ कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 यानी कि 438% की डिमांड बहुत ही सही डिमांड कह सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 है टी शर्ट्स, सिंगलेट्स एंड अदर वेस्ट ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स नीटेड और क्रॉच्ड। 454% के ग्रोथ रेट के साथ इस लिस्ट की प्रोडक्ट नंबर 3। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं और आप टी शर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर करवा सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 1627 USD थाउजेंड्स में जो है वो इसकी वैल्यूएशन है, और 454 की जो है वो परसेंटेज की पर एनम के हिसाब से ग्रोथ रेट है। बहुत सही प्रोडक्ट कह सकते हैं। एनियोनिक ऑर्गेनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स वेदर और नॉट पुट अप फॉर रिटेल सेल, राइट। ये एक स्पेसिफिक केमिकल है, और इस जो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि मैं कौन सी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ आप जुड़े हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 648% का ग्रोथ रेट जो है वो पाया गया है। इसकी डिमांड भी बहुत ही अच्छी है। सरफेस एक्टिव एजेंट्स। प्रोडक्ट नंबर 1 जो कि सबसे टॉप वाली प्रोडक्ट है वो है 751% के साथ ब्लॉटिंग पेड्स एंड सिमिलर आर्टिकल्स ऑफ स्टेशनरी ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड्स एंड बुक कवर्स। स्पेसिफिकली जो है वो स्टेशनरी आइटम है, और इसका भी सोर्सिंग आपको आसानी से इंडिया में से हो सकता है।
लाइम इंस्टीट्यूट में हम कम्प्लीटली इन डेप्थ मैनर से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाते हैं। अगर आप भी सही तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं तो अभी आपकी स्क्रीन पे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट करके हमसे ज़्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए लाइम इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम आपके सामने वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।